हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम पैटर्न तो हम सभी को पता है। जिनको नहीं पता है उनको अभी तक पता चल ही चुका होगा कि यहां पर 30 मार्क्स की फिजिक्स आती है, 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है और 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आता है, जहां पर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके होता है। टोटल 120 मार्क्स का पेपर होता है। पिछले इतने सालों के अंदर एटीसी ने, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एटीसी के एग्जाम के कभी भी एग्जाम पैटर्न को यहां पर चेंज नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्जाम पैटर्न जो था हमेशा से यही रहा है। बस अंतर केवल यह हुआ कि किसी साल इन्होंने फिजिक्स में किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, किसी साल इन्होंने किसी और टॉपिक से पूछे। अब एक अच्छा एस्पिरेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो वाकई सिलेक्शन चाहता है और जिसको यह बात पता है कि यार हमारे पास समय भी बहुत कम है, क्योंकि एएआई कभी भी हमें टाइम ज्यादा नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम उसकी प्रिपरेशन ना करें। अगर देश में सभी बच्चे ये सोचेंगे कि समय कम देता है, प्रिपरेशन मुझे नहीं करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अपने आप में एक अनोखा ऐसा एग्जाम है जिसको आप आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताता हूं, जिस जिस बच्चे ने आज तक एएआई का पेपर दिया है वो हमेशा, अगर किसी कारण सिलेक्शन नहीं भी होता ना, तो वो नेक्स्ट टाइम एएआई का पेपर एटीसी का जरूर देता है, क्योंकि उसको पता है कि उससे कौन सी चीजें यहां पे गलत हो गई थी। एनीवेज, चलिए आज के इस सेशन के अंदर इसको लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम की तैयारी करने के पहले कौन सी बुक फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें या ना करें, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, आपको पता है ये बात। नहीं पता है कौन सा कोर्स लें, कैसा लेक्चर देखें, क्या करें क्या ना करें, इससे बहुत सारे आपके मन में, दिमाग में डाउट्स होंगे। उन डाउट्स को तो बाद में करेंगे, लेकिन इन सभी चीजों के पहले ये तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस बेसिकली आ कहां से रहे। तो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर पूरा फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। फिजिक्स का ब्लूप्रिंट मतलब एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां पे पिछले 2018 से लेके अभी तक 2025 तक एटीसी के जितने भी पेपर हुए उसमें फिजिक्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। चलिए सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर के बारे में ही समझ लेते हैं। तो अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर के बारे में समझने जाऊं, यानी कि साल 2023 के पेपर में, तो साल 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो एएआई के अंदर कौन से टॉपिक से फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों शिफ्ट का पेपर है ये, है ना, दोनों शिफ्ट का पेपर है ये। आपको करंट, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे शिफ्ट 1 में, और कैपेसिटेंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे शिफ्ट 2 में। इसके बाद डुअल नेचर, फोटोन एंड मैटर वेव से 5 क्वेश्चन मिले थे शिफ्ट 1 में और 2 क्वेश्चन मिले थे शिफ्ट 2 में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ से 3 क्वेश्चन मिले थे शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन मिला था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस से 1 क्वेश्चन मिला था और यहां पे भी 1 क्वेश्चन मिला था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट से शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन मिले थे, शिफ्ट 2 में 2 मिले थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव से यहां पे 2 मिले थे और यहां पे 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा 11th की फिजिक्स को भी यहां पर पूरी तरीके से इंक्लूड किया था, इवन ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैग्नेटिज्म मैक्सवेल से शिफ्ट 2 में 1 क्वेश्चन मिला था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो करीब करीब 10 क्वेश्चन आपको यहां पर 11th की फिजिक्स से देखने को मिले थे शिफ्ट 1 में, और उतने ही क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिले थे 11th क्लास के शिफ्ट 2 में। यह पेपर पूरी तरीके से बैलेंस्ड बनाया था। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से 2-3 क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजिक्स से 2-4 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 2-1 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 1, रिलेटिविटी से 1, और अगर मैं इसके अलावा बात करता हूं सेमीकंडक्टर से 1-3 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन, और कुछ इस प्रकार से सवाल देखने को मिले थे। और अगर मैं बात करता हूं तो 11th क्लास की फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा पूछा गया था 12th क्लास की फिजिक्स के कंपैरेटिवली पिछले साल, मतलब 2023 के पेपर में। ये पेपर फरवरी में देखने को हमको मिले थे। अब इसी तरीके से 2023 के पहले पेपर कब हुआ था, जरा वहां पे भी चलने की कोशिश करते हैं और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 2023 के पेपर के पहले की बात करता हूं, मतलब हम यहां पर बात करते हैं 2021 की, तो 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो 2021 की दोनों शिफ्ट के अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ 2D 3D से 1-1, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लॉज ऑफ मोशन की बात करता हूं तो 2-2 मिले थे, मतलब 2021 में भी 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स को यहां पे पूछा गया था। और अगर हम यहां पे बात करते हैं, ये देखेंगे आप, फ्लूइड थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स से 4-3 और 4-3-1-1 इस तरीके के सवाल हमको देखने को मिले थे। लेकिन अगर बात करते हैं 2021 के बाद, यानी कि 2022 के पेपर में, तो बेटा एएआई एटीसी का पेपर 2021 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ था, और 23 वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपसे। ऑलरेडी अभी आपसे मैंने रिसेंटली डिस्कस किया, तो ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया। अब यहां पर जरा इस कहानी को समझते हैं और इसको डिकोड करते हैं थोड़ा सा।
23 का पेपर में 11th आपको फिजिक्स ज्यादा देखने को मिला था। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो कंपैरेटिव टू 12th क्लास, बट क्वेश्चन दोनों से थे, ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास से क्वेश्चन थे। मतलब कुल मिला के हमें 11th स्टैंडर्ड को भी पूरा फॉलो करते हुए चलना है और 12th को भी फॉलो करते हुए चलना है। 2021 की बात करता हूं, 11th के क्वेश्चंस आप देखोगे 10-12 क्वेश्चन 11th की फिजिक्स के देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं 12th की फिजिक्स की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक चार्ज, तो आप देखोगे यहां पर 12th क्लास की फिजिक्स के भी पूरी तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब 11th का फिजिक्स और 12th क्लास के फिजिक्स सारे ही टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले। किसी से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म से देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड से देखोगे तो 3-3 क्वेश्चन है 2021 में। अब चलते हैं 2022 की तरफ, 2022, मतलब पिछले बार जो पेपर हुआ उससे जस्ट एक साल पहले वाला पेपर। तो जब 2022 में इन्होंने पेपर बनाया था तो इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे वो बताता हूं। इन्होंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑसिलेशन, वेव, मतलब 11th की फिजिक्स के मेजॉरिटी पोर्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। इन्होंने सीधे उठा करके भर दी थी पूरी 12th की फिजिक्स। पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इन्होंने फिल कर दिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के 5-5 क्वेश्चन पूछे। मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे ईएम, वेव्स, एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, डुअल नेचर ऑफ एटम, ये सब हमारे 12th क्लास के टॉपिक हैं। मतलब एटीसी ने क्या किया जरा समझ लें। पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 3 साल में एटीसी ने किस तरीके से पेपर को डिजाइन किया है, जरा उसको मैं डिकोड करता हूं आपके सामने। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जरा समझते हैं। 2021 में भी इन्होंने पेपर लिया, 2022 में भी पेपर लिया और 2023 में भी पेपर लिया। तीनों साल इन्होंने पेपर लिया है और अब की बार आपका 2025 का पेपर होने वाला है। क्लियर बात? यस सर। 2021 में इन्होंने यहां पर पूरा पेपर बैलेंस रखा और 2021 के अंदर इन्होंने 11th क्लास को ज्यादातर फोकस किया और 12th क्लास को इन्होंने फिजिक्स में थोड़ा कम फोकस किया। क्लियर बात? यस सर। सिमिलरली 2023 में इन्होंने 12th क्लास को, 2023 में भी इन्होंने 11th क्लास को ज्यादातर फोकस किया और 12th क्लास को इन्होंने कम फोकस किया। 2022 में बीच में इन्होंने एक साल तक 12th क्लास को बहुत ज्यादा फोकस किया था और 11th को इन्होंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था। यह पिछले 3 साल का ट्रेंड रहा है। अब हम चल रहे हैं इस ट्रेंड में, यानी कि 2025। तो अगर मैं इस ट्रेंड की बात करता हूं तो इस ट्रेंड के अंदर मैं आपसे बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि हमें सबसे पहले 11th क्लास और 12th क्लास, इन दोनों क्लास की फिजिक्स को हमें एक साथ लेके चलना है और जितना हमें समय इसको देना है उतना ही टाइम हमें इसको देना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों फिजिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आप भी ये बात जानते हो कि 11th की जो फिजिक्स होती है उसका कुछ पोर्शन काफी इजी होता है और 12th क्लास की फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन काफी इजी है। 11th क्लास की फिजिक्स में कुछ अच्छे टॉपिक्स होते हैं जहां से वेटेज भी ज्यादा आ रहा है और 12th की फिजिक्स में भी कुछ अच्छे टॉपिक होते हैं जहां से वेटेज ज्यादा आ रहा है। तो जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उन पर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना है, जिन टॉपिक का वेटेज कम है उन पे भी ज्यादा स्ट्रेस देना है और हल्का फुल्का हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे चलना है। तो मैं आपको यही बोलूंगा 11th 12th क्लास की फिजिक्स को हमें पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट हमें फिजिक्स करनी है और साथ में बेटा इस बार किस तरीके से तैयारी करना है, तो थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने हैं हमको। बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमको देखना है किसके, नीट के और जेईई के। तो जेईई के और बेसिक लेवल के नीट के क्वेश्चन हम लोगों को प्रोवाइड करना है, बेसिक प्लस मॉडरेट लेवल के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है और साथ ही साथ में स्टैंडर्ड बुक्स को भी हमें फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बुक्स बनी है, इनको भी हमें कंसाइज करते हुए हमें पूरा इस लेवल पे पढ़ना है। मेन मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो मैं ढेर सारे आपको करवाऊंगा। मेन मुद्दा ये है कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। सर कोई ऐसा टॉपिक है जो इसके अंदर से हमें छोड़ना है? हमें एक भी टॉपिक इसके अंदर से नहीं छोड़ना। इसके अलावा चलते हैं अब साल 2018 पे, जो बात आपको कोई नहीं बताएगा। अब 18 के बाद अगर हम करते हैं तो अगर आप साल 2018 के बारे में देखोगे, ये तो 3 साल का डिकोड कर लिया। अगर 2018 के बारे में हम देखते हैं तो साल 2018 के अंदर 11th क्लास से कुछ नहीं पूछा था, लेकिन यहां पे साल 2018 का जब पेपर उठा के देखोगे ना आप, तो थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि साल 2018 के अंदर, मतलब अभी वाले की जब हम तैयारी करेंगे ना, तो थोड़े से हमें ना ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस को भी पिक कर लेना है। हल्के से ग्रेजुएशन लेवल को टच करते हुए चलना है, सिर्फ किताबों के अंदर मत रह जाना।
हमें यहां पर ग्रेजुएशन लेवल के को टच करना है। मैं ये नहीं बोलता हूं ग्रेजुएशन लेवल को पूरा पढ़ लेना, जैसे कोई बच्चा बीएससी फिजिक्स में तो बीएससी पूरी फिजिक्स पढ़ के जा रहा है, ऐसा नहीं करना। ग्रेजुएशन लेवल को टच करना है। सर ये ग्रेजुएशन लेवल टच कैसे होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए एक बैटरी है, दो रजिस्टर है, सीरीज में लगाते हैं और उसके साथ दो रजिस्टर और पैरेलल में लगाते हैं एक बैटरी के साथ, और आपसे बोलते हैं किसी एक रेजिस्टेंस में पावर निकालो। ये हो गया स्कूल लेवल 11 to 12 का। ग्रेजुएशन लेवल पे हम जब जाएंगे तो वहीं पर ये बात होने लगेगी, चार रजिस्टर हैं, दो सीरीज में, उनके साथ दो सीरीज में, टोटल मिला के पैरेलल में हो गए। अब एक बैटरी लगाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है किसमें पावर ज्यादा है किसमें पावर कम है। तो थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट वही, लेकिन बस थोड़ा सा एक टच दे देंगे लैंग्वेज के फॉर्म में, कैलकुलेशन के फॉर्म में। तो हमें यहां पर जो भी चीजें पढ़नी है वो एकदम ग्रेजुएशन लेवल तक जानी है विद इसके साथ। अगर गाइज आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो, मैं आपसे वादा करता हूं, और हम ये टारगेट लेके चलेंगे कि फिजिक्स के अंदर हमें 25 प्लस मार्क्स लेके चलना है। देखिए सीधी सी बात है, जब तक टारगेट डिसाइड नहीं होंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। टारगेट हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें टोटल 25 प्लस मार्क्स लेके चलना है फिजिक्स के अंदर। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि भैया 30 में से 30 नंबर लाना है। सीधी सी बात है, हम सब इंसान हैं, अगर हम 25 नंबर भी यहां से लेके आते इस पोर्शन से, तो ये हमारे सिलेक्शन के लिए, टॉप करने के लिए वेरी वेल एंड गुड है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमें बाकियों से भी तो नंबर लाना है। तो हम यहां पे टारगेट अपना 25 मार्क्स का लेके चलेंगे। कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? तो देखो मैंने यहां पे 5 क्वेश्चन ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। कौन से छोड़ दिए वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई ऐसी आउटडेटेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जिस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा तो था, सुना भी था, लेकिन उसका कोई डीप फॉर्मूला हमसे पूछ लिया, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है। या मान लीजिए कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जहां पर वैल्यू पुटअप करने में कहीं पे स्टूडेंट को इशू हो गया, इसलिए ऐसा प्रैक्टिकलिटी को लेकर के मैं छोड़ रहा हूं। अदरवाइज हमें यहां पे पूरा बेटा 25 नंबर का टारगेट लेके चलना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं यहां पे कि क्या बुक फॉलो करना है क्या नहीं करना, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट, हमें इस स्ट्रेटेजी को एज अ फिजिक्स के अंदर लेते हुए चलना है। सर ये सारे बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल के नीट के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बुक्स के क्वेश्चन और साथ में ग्रेजुएशन लेवल का टच, ये आप कहां दोगे? ये सारे क्वेश्चंस का टच फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और वो भी टॉपिक वाइज दूंगा। लास्ट मोमेंट पे रिवीजन भी करवाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे वन शॉट सीरीज भी लाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे मैराथन्स भी करवाऊंगा, और अभी पीवाईक्यूज करते 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 सारी चीजें करूंगा। और हर दिन आपकी ये क्लास रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्लास नहीं रहेगी। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की डिटेल्ड थ्योरी जो है वो हमारे इस कोर्स के अंदर रहेगी। कौन से कोर्स के अंदर रहेगी? जो हम डिटेल में बैठ के ऐप पे पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में रहेगी। तो पहले हम सब बच्चे डिटेल में बैठ के पूरी थ्योरी पढ़ते रहेंगे और साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब टॉपिक स्ट्रांग होता रहेगा तो हम टेस्ट देते रहेंगे, 200 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करिए। तो ये सारी चीजों को हमको इसी तरीके से देखते हुए चलना है। इस तरीके से देखते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा 1 महीने 2 महीने के अंदर कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स आपको मैं भी पढ़ाऊंगा और सिद्धार्थ सर भी पढ़ाने वाले हैं। सिद्धार्थ सर की एक्सपर्टीज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर पूरी 11th क्लास पे है, और एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरी खुद की एक्सपर्टीज पिछले 10 साल से जो है वो 12th की फिजिक्स है। अगर आप इंजीनियर्स हैं तो ये बात आप जानते हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसका कोर इलेक्ट्रिकल जो होता है वो पूरा 12th क्लास की उसकी सांसों में, उसकी नर्व्स में बसता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि हमारी चीजों के टिप पे होता है, जिसको मैं दिन रात 9 घंटे 10 घंटे पढ़ाता हूं। और ऐसे ही एज अ मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर जो टिप पे चीजें होती हैं वो होती हैं 11th क्लास की फिजिक्स, जैसे मैकेनिक्स, फ्लूइड, थर्मल। तो इसीलिए आपके लिए हर एक्सपर्ट, हर पर्टिकुलर फील्ड के आपके लिए हम दोनों अवेलेबल रहेंगे इस बार फिजिक्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से हमें फिजिक्स देखना है। ऐसे ही आपके सामने मैं ब्लूप्रिंट लेके आऊंगा मैथमेटिक्स का भी, जहां पर आपको समझना है। कंक्लूजन आपको मिल ही गया होगा। सर एनरोल कैसे करना है? तो जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, कुछ नहीं यार, सबको पता है, आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे AAI/ATC फिजिक्स देख लेते हैं, या फिजिक्स नहीं भी देखोगे तो AAI/ATC टेक्स्ट बुक, जो बच्चे देख ही रहे हैं उनको पता ही है, सीधे जाना है, सब कुछ अवेलेबल है। कोर्स प्रॉपर स्टार्टेड है, कोर्स प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। 6 मंथ्स के लिए करना है, क्योंकि 6 महीने में पेपर हो जाएगा, 12 मंथ की इतनी कोई नीड नहीं है, तो डायरेक्टली जाना है, सब कुछ अवेलेबल है। 10-11 हजार बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं। और अगर हम यहां पर जाएंगे तो टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देना है, MOHITK। तो जैसे ही मोहित के अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस 3499 हो जाएगी, जो कि अपने आप में सबसे रीजनेबल प्राइस की कैटेगरी में चला जाएगा।
मैथमेटिक्स की भी इसी तरीके से मैं ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड करूंगा और मैं आप लोगों के लिए नॉन टेक का भी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाऊंगा सारे टीचर्स से जो आपको नॉन टेक के एक्सपर्टीज है। तो ये 6 मंथ्स के लिए आप आराम से यहां पे जा सकते हो। ये लगाना ना भूलें, दैट इज कॉल्ड मोहित के। ये टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कोड है और अपनी तैयारी करना चालू करें। समय अगेन बोलूंगा कम है, पढ़ाई रेगुलर करनी है, 5-5 6-6 घंटे मिनिमम डेली देने हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा बिल्कुल ना भूलें, यहां पे आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है आपके एग्जाम तक। उसके बाद आपकी इच्छा है आप कितना कनेक्ट रहते हो, साल 2 साल जिंदगी भर, मैं तो अवेलेबल हूं, बट यहां जरूर कनेक्ट होना है। क्यों? क्योंकि यहां से आपकी बहुत सारी चीजें बनेंगी, बहुत सारे साथी मिलेंगे जो पहले टॉप कर चुके हैं एग्जाम में, बहुत सारे साथी मिलेंगे जो आपके साथ पेपर देने वाले। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।